नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अलौकिक हॉरर फिल्म इंसीडियस पार्ट 3। आगे स्पॉइलर है, तो सावधान रहना। ये कहानी लैम्बर्ट परिवार के घर में हुई डरावनी घटनाओं से कई साल पहले की है। एक जवान और खूबसूरत लड़की क्विन ब्रेनर एलिस रेनियर के घर पहुंचती है। उसे उम्मीद है कि एलिस उसकी हाल ही में मरी हुई माँ लिली से उसका संपर्क करवाने में मदद करेगी। जब एलिस दरवाजा खोलती है, क्विन अपना मकसद बताती है, लेकिन एलिस कहती है कि उसने यह काम बहुत समय पहले छोड़ दिया है। क्विन पैसे की पेशकश करती है, लेकिन एलिस बिना किसी भुगतान के मदद करने के लिए राजी हो जाती है। घर के अंदर एलिस कहती है कि क्विन एक समझदार लड़की है। वह उसके बैग में रखी किताबों को देखकर अंदाजा लगाती है कि वह बहुत पढ़ाई करती है। जब क्विन अपनी माँ की बात करती है, तो वह भावुक हो जाती है। एलिस लाइट बंद कर देती है और ध्यान केंद्रित करती है। वह लिली ब्रेनर की आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एलिस कहती है कि उसे कोई और आत्मा सुनाई दे रही है और वह डर जाती है। क्विन अपने पीछे एक भयानक गर्जना सुनती है, लेकिन जब मुड़कर देखती है, वहां कोई नहीं होता। एलिस क्विन को रोक देती है और कहती है कि उसे किसी और से मदद लेनी चाहिए। साथ ही वह चेतावनी देती है कि कभी अपनी मां को खुद से बुलाने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर वह एक आत्मा को बुलाएगी तो दूसरी सारी मृत आत्माएं भी उसकी आवाज सुन लेंगी। शाम को क्विन को एलिस की बातें बार बार याद आती रहती हैं। अचानक उसके कमरे के वेंट से फुसफुसाने की आवाज आती है। जैसे ही वो पास जाती है, एक जोर का शोर उसे डरा देता है। क्विन अपने पापा शॉन और छोटे भाई एलेक्स के साथ रहती है। शॉन अपने बच्चों के साथ कठोर और ठंडा व्यवहार करता है, जिससे क्विन उससे नफरत करने लगती है। बिल्डिंग के नीचे उनका पड़ोसी हेक्टर क्विन से बात करता है। क्विन बताती है कि उसका थिएटर स्कूल में ऑडिशन है। रास्ते में वो एक और पड़ोसी से मिलती है, एक प्यारा कपल जो उसे पहले से जानता है। बाद में क्विन स्कूल बंक करके एक स्कॉलरशिप ऑडिशन देने जाती है, लेकिन वो देर से पहुंचती है। जब वो स्टेज पर लाइंस बोलने की तैयारी करती है, तो एक साया उसे दूर से हाथ हिलाता हुआ दिखता है। क्विन घबरा जाती है, पर फिर भी ऑडिशन देती है। उस रात क्विन अपनी दोस्त मैगी के साथ बैठकर बात करती है। वो गुस्सा करती है कि ऑडिशन खराब हो गया और उसके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। उसका बस एक ही सपना है, अपने घर से दूर निकल जाना। जब दोनों चल रही होती हैं, एक लड़कों का ग्रुप उन्हें चिढ़ाता है। तभी क्विन दोबारा वही साया देखती है जो उसे हाथ हिला रहा था। अचानक एक कार उसे टक्कर मार देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्विन की हार्ट बीट रुक जाती है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। एक अंधेरे खाली कमरे में क्विन की आत्मा कुछ आवाजें और एक गूंजती गरज सुनती है। एक भूत उसे डराता है। तभी वो होश में आ जाती है। हॉस्पिटल के बेड पर क्विन अपने पापा शॉन को बताती है कि उसे एक्सीडेंट के दौरान क्या याद है। 3 हफ्ते बाद क्विन दो टूटी हुई टांगों के साथ घर पर आराम कर रही होती है। उनकी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत क्विन को बताती है कि उसने पिछली रात वेंट से एक आदमी की आवाज सुनी थी, जो बार बार क्विन कह रहा था। शॉन उसे वापस उसके कमरे में ले आता है और एक सरप्राइज देता है, एक बास्केट जिसमें कुछ किताबें, एक घंटी और स्नैक्स होते हैं। रात को जब क्विन सोने की कोशिश करती है, छत से धमक की आवाज आती है। घंटी अपने आप बजने लगती है। एक काला साया उसके पास आता है, पर जैसे ही शॉन कमरे में आता है, वो गायब हो जाता है। उधर एलिस भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन एक डरावनी आवाज उसे जगा देती है। वो अपनी डायरी में एक कहानी लिखने बैठती है, द बुक ऑफ सीइंग। और पहले खाली पन्ने पर वो सिर्फ एक नाम लिखती है, क्विन ब्रेनर। रात को क्विन अपने बिस्तर पर जाग रही होती है। वो अपने कमरे की दीवार पर नॉक करती है और तुरंत दूसरी तरफ से भी नॉक की आवाज आती है। क्विन मुस्कुराती है, सोचती है कि शायद उसका पड़ोसी हेक्टर है। वो उसे टेक्स्ट करती है और खुश होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हेक्टर
घर पर ही नहीं है, तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। डर उसकी आंखों में उतर आता है। वो दोबारा नॉक करती है, लेकिन इस बार वापस कोई नॉक नहीं आता। अचानक एक हाथ उससे पकड़ लेता है। क्विन चीख पड़ती है। शॉन तुरंत आता है और दीवार में एक बड़ी दरार देखता है। वो पड़ोसी के घर जाकर शिकायत करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस कमरे में तो कई सालों से कोई रहता ही नहीं है। दोनों को जमीन पर कीचड़ भरे निशान दिखते हैं। शॉन बिस्तर के नीचे देखता है, पर वहां कुछ नहीं होता। सुबह क्विन शॉन को बताती है कि उसने एलिस को देखा था और कहने लगती है कि दीवार से नॉक उसकी मां कर रही थी। शॉन इस बात को बकवास मानकर मना कर देता है, जिससे क्विन और गुस्सा हो जाती है। उधर एलिस अपने बेसमेंट का ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रुक जाती है। फिर वो फैसला करती है कि वो क्विन की मदद करेगी। एलिस आत्मा जगत में जाने की तैयारी करती है और लिली क्विन की मां को बुलाती है, लेकिन उसे एक फुसफुसाहट और कीचड़ भरे पैरों के निशान सुनाई देते हैं। वो निशान उसे बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं। एलिस उन आत्माओं को ललकार कर कहती है, बाहर आओ। तभी एक शैतानी ताकत उस पर हमला करती है और उसे डराकर पीछे धकेल देती है। क्विन अपनी दोस्त मैगी के साथ वीडियो चैट कर रही होती है। मैगी पूछती है कि क्या एलेक्स, उसका छोटा भाई, क्विन के पास है। क्विन घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास तो कोई नहीं होता। तभी मैगी की स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। क्विन अपने कमरे में वही साया दोबारा देखती है। वो धीरे धीरे उसके पास आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। क्विन अपने बिस्तर के पास देखती है। तभी एक शैतानी ताकत उसे जोर से बेड से गिरा देती है। क्विन को एक गंदा पैर दिखाई देता है। कमरे की खिड़की और दरवाजा अपने आप बंद हो जाते हैं। वो चीखती है। शॉन उसकी चीख सुनकर दौड़ता हुआ आता है। क्विन अपने पापा को कहती है कि उस पर एक दानव ने हमला किया है। पहले तो उसे लगा था कि उसकी मां उससे संपर्क कर रही है, लेकिन अब उसे सच्चाई का पता चल गया है। इस दौरान शॉन को खबर मिलती है कि उनकी पड़ोसन ग्रेस अपने कमरे में मर गई है। वो अपने दोस्त हैरी को तसल्ली देता है, जो अपनी पत्नी के गम में रो रहा होता है। उस रात क्विन ड्राइंग रूम के सोफे पर सो रही होती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है, तो छत में फिर से एक बड़ी दरार दिखाई देती है। डर के मारे वो अपने आप को कंबल में ढक लेती है। थोड़ी देर बाद क्विन नींद में चलती हुई अपने फ्लैट से बाहर निकल जाती है। लिफ्ट के सामने उसका व्हील चेयर रुक जाता है। तभी एक भयानक भूत उसका व्हील चेयर खींचकर फिर से अंधेरे कॉरिडोर में ले जाता है। क्विन जोर जोर से चीखती है, पर वो भूत उसे एक खाली कमरे में पटक देता है। उसके सामने एक औरत आती है, जिसका चेहरा ही नहीं होता। वो आराम से रेंग कर उसकी तरफ आती है। क्विन चीख पड़ती है। शॉन तुरंत उसे बचा लेता है और कमरे में कीचड़ भरे पैरों के निशान दोबारा पाता है। वो उन निशानों का पीछा करता है, जो एक टूटे हुए खिड़की तक जाते हैं। नीचे देखने पर वो एक आदमी को कूदता हुआ देखता है, लेकिन जब क्विन खिड़की के पास आती है, तभी दानव उसे खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करता है। शॉन वक़्त पर उसे पकड़कर बचा लेता है। अब शॉन समझ जाता है कि एलिस ही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो उसके पास जाकर मदद मांगता है। पहले एलिस मना कर देती है। वो बताती है कि उसने अपने पति को खो दिया था और उसके बाद जब भी वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, एक बुराई उसका पीछा करती है। इसी वजह से उसने अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं। लेकिन शॉन के दुख और क्विन की हालत देखकर एलिस तैयार हो जाती है, कम से कम उनसे मिलने के लिए। एलिस क्विन के कमरे में आती है। वो छत में बनी दरार देखती है और समझाती है कि ये सब उस शैतानी ताकत की वजह से हो रहा है। शॉन, एलिस और क्विन मिलकर एक रिचुअल शुरू करते हैं। एलिस अपनी आंखें बंद करती है और एस्ट्रल प्रोजेक्शन करती है, जिसमें उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर इथफर्टर में चली जाती है। उसका शरीर क्विन के पास पड़ा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा एक अंधेरी दुनिया में घूम रही होती है। एलिस एक लाल कमरे तक पहुंचती है। जब वो अंदर जाती है, उसे पीड़ा भरी चीखें
और आत्माओं की कराहट सुनाई देती है। एक रोती हुई औरत एलिस को आगे ले जाती है। तभी एक भयानक भूत, एक मोटी आत्मा, उस पर हमला करता है और उसे गला घोंटने लगता है। एलिस मुश्किल से बचकर वापस जीवित दुनिया में लौट आती है। वो डरी हुई कहती है कि वो और मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो औरत जो उसका पीछा करती है उसे मारना चाहती है। इसी समय शॉन कुछ भूत शिकारी बुलाता है जिनसे उसने इंटरनेट पर संपर्क किया था। वो क्विन के सिर पर एक छोटा कैमरा लगाते हैं और उसके कपड़ों में माइक फिट करते हैं ताकि हर चीज रिकॉर्ड हो सके। उस रात बिजली चली जाती है। मॉनिटर पर दिखता है कि क्विन अपनी व्हील चेयर से उठकर चल रही है। जब वो उसे ढूंढने जाते हैं तो कैमरा उन्हें एक अलमारी के अंदर लटका हुआ मिलता है। तभी क्विन अचानक उनके पीछे खड़ी होती है और तीनों पर हमला कर देती है। वो अपने पैरों की प्लास्टर तोड़ देती है और उसकी हड्डियां खतरनाक तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्विन अपना गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन उसे रोक लेता है। उसकी चीखों के बीच सब देखते हैं कि क्विन के गले के अंदर एक आंख है। तभी एलेक्स एक तार लेकर आता है और वो लोग क्विन को बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलिस समझ जाती है कि ये भूत शिकारी असली नहीं है, ये सिर्फ धोखेबाज हैं। शॉन उनसे गुस्सा हो जाता है। फिर भी एलिस उनसे कहती है कि उसे उनकी मदद चाहिए होगी, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो, क्योंकि ये शैतान बहुत पुराना और ताकतवर है जो इस घर में बहुत अरसे से बसा हुआ है। उसने एक्सीडेंट के दौरान क्विन की आधी आत्मा ले ली थी और अब उसे पूरा खत्म करना चाहता है। एलिस दोबारा फर्थर में जाती है। वहां उसे फिर वही रोती हुई आत्मा मिलती है। एलिस उससे कहती है कि अब वो दानव की गुलाम नहीं है और उसे आजाद कर देती है। आगे बढ़ते हुए एलिस एक गंदी डोरनॉब पकड़कर एक और कमरे में प्रवेश करती है। वहां मोटा भूत और एक और औरत की आत्मा उस पर हमला करती है। एलिस लड़ते लड़ते समझ जाती है कि ये आत्मा दरअसल उसके पति जैक की है। वो उसे गले लगाती है। जैक उसे मनाता है कि हमेशा के लिए द फर्थर में यहीं उसके साथ रह जाए। लेकिन एलिस समझ जाती है कि यह दानव का जाल है। अचानक वो देखती है कि दानव क्विन को एक पालतू जानवर की तरह घसीट रहा है। क्विन उसके पैरों के बल रेंगती हुई उसके पास जाती है। एलिस उसे खींचकर बचाने की कोशिश करती है। दोनों दौड़ते हैं। दानव उनके पीछे पीछे है। हकीकत की दुनिया में उनका घर हिलने लगता है। दानव एलिस को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है और क्विन को दोबारा पकड़ लेता है। शॉन और बाकी सब मिलकर क्विन का हाथ पकड़ते हैं और उसे आवाज देते हैं। एलिस कहती है कि उसे ग्रेस, वो पड़ोसन जो हाल ही में मरी थी, की आवाज सुनाई दे रही है। वो क्विन की डायरी ढूंढती है। डायरी में लिली, क्विन की मां का एक छुपा हुआ खत मिलता है। उसमें लिखा है कि लिली हमेशा अपनी बेटी के साथ है। एलिस लिली को पुकारती है। अचानक हकीकत की दुनिया में लिली की आत्मा उनके साथ खड़ी हो जाती है। वो क्विन का हाथ पकड़ती है और उसे ताकत देती है। क्विन अपनी पूरी शक्ति से दानव से लड़ती है और वापस अपने शरीर में लौट आती है। दानव पीछे हट जाता है। दरवाजे पर लिली खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई। क्विन उसे देखकर खुश होती है। एलिस क्विन को बताती है कि लिली ने कहा है, मैं तेरे ऑडिशन पर थी और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। क्विन और उसके पापा शॉन गले मिलते हैं। उनका परिवार दोबारा एकजुट हो जाता है। अगली सुबह एलिस उन दोनों नकली भूत शिकारी से कहती है कि अब उसे उनकी मदद की जरूरत होगी। दोनों तैयार हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में एलिस अपने घर में बैठी होती है। अचानक उसका कुत्ता अंधेरे को घूर कर गुर्राने लगता है। एलिस समझ जाती है कि कोई मौजूद है। फिर वही दानव काले साए में उसके सामने प्रकट हो जाता है।